हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की ईवीएस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कक्षा 5 की ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन। इसमें पार्ट 1 में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो अपने दोस्त को चींटी ने किस तरीके से पहचाना, इस चैप्टर में यही जो है बताया गया, और इसी के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो भी है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स किए हैं, जो कि मेरे हैंड राइटिंग से है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है, जब चींटियाँ आगे चलती हैं तो एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं। चींटियों के बारे में जब भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो 4-5 ऑप्शन दे देता है, सॉरी 4 ऑप्शन दे देता है। उसमें से 3 ऑप्शन सही होता है, एक गलत होता है। उसे ही हमें पहचानना होता है। अगर हमें पढ़ा है तो बिल्कुल कायदे से पहचान सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करके आएंगे, छोड़ के आएंगे या फिर गलत करके आएंगे। तो देखिए, जब भी चींटी चलती है ना तो एक कतार में चलती है, ठीक है, लाइन में, बिल्कुल कतार में चलती है, बिल्कुल भी डिक्टो लाइन में चलती है। अगर कहीं भी आपने उंगली रख दी बीच में, तब भी वो क्या करेंगे, घूम के फिर अपनी लाइन में ही आ जाती हैं। क्यों? इसका कारण है कि वो एक प्रकार की, जो आगे वाली चींटी होती है ना, पीछे वाली चींटी के लिए एक प्रकार का पदार्थ छोड़ती है जो जिसमें से गंध आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये जो मच्छर होते हैं ना, शैतान होते हैं, बड़े खतरनाक। देखिए वो क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उससे, और साथ ही साथ तलवे के, ठीक है, उसकी गंध से ये हमें पहचान लेते हैं और हमारे पास तुरंत आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और है कलाकार, क्या नाम है, रेशम का कीड़ा, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपनी मादा कीड़ा को बहुत दूर से ही पहचान लेता है, कई किलोमीटर से। क्यों? ठीक है, ये सब क्या है, ये सब किसी ना किसी गंध के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कुत्ता अपने छेद से बाहर से आए कुत्ते को कैसे पहचान लेता है। तो उसका आंसर हो जाएगा उसके मल मूत्र की गंध से। दोस्तों, कुत्ता जो होता है किसी भी दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है कि हमारे क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। अगर वह कुत्ता चाहे तो वो वहाँ रह सकता है, अदरवाइज उसने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया और उसे भगा दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे ज्यादा दूर से देख पाते हैं, मतलब कम से कम कितना, 4 गुना दूर, ठीक है। याद रखिएगा, 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ चुका है पिछली ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफेद रंग। क्वेश्चन था कि भाई रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो किस रंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उनको केवल काला और सफेद रंग, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। याद रखिएगा, काला और सफेद रंग, ठीक है दोस्तों। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। आपने कभी मेज पर कान लगा के सुना है? ठीक है, तो मेज पर भाई कान लगा के सुनिए, तो अगर आप कुछ भी पेन वगैरह भी अगर जरा सा भी खटकाएंगे तो आपको बिल्कुल सुनाई देगा। डिक्टो से भाई सांप भी वही करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जमीन के कंपन को है अपना जो है कान बनाता है, उस तरीके से वो टच करके अपने कान को किसी भी तरीके से वो, मतलब सांप जो है जमीन के कंपन से ही सुन पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर। अब मुसीबत क्या होता है भाई, उसके लिए शेर बाघ ऐसे जो भी है उसको जो खाने के लिए आते हैं, तो उसको देख करके एक खास आवाज निकालता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। भाई देखिए, सबके पास खतरा है और सबके पास खतरे को टालने के लिए, लड़ने के लिए कोई ना कोई भाई हथियार है। तो वो अपने क्या करती हैं, अपने दोस्तों को बुलाती हैं। तो मछलियां क्या करती हैं, एक बिजली की तरंग देती हैं ताकि दूसरे दोस्त को पता चल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुनामी के बारे में दिया था, तो मैंने बस ज़्यादा नहीं लिखा, बस इतना बताया कि भाई सुनामी सन 2004 में आई थी, ठीक है। याद रखिएगा, सुनामी सन 2004 में आई थी, और किस महासागर में आई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। स्लाथ, भाई स्लाथ क्या होता है, ये भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, बट वो भालू होता नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ये दिन में करीब करीब 17 घंटे सोता है, पेड़ों पर लटका रहेगा उल्टा और सोता रहेगा। बड़ी बात ये है कि भाई पूरे अपने साल, जितना भी साल जीता है, यानी लगभग 40 साल तो जीता ही जीता है।
तो ये 40 साल में केवल और केवल 8 पेड़ ही क्या करता है, 8 पेड़ होते हैं ना, उसके आसपास 8 पेड़ होंगे तो 8 पेड़ पर ही जा पाता है। मतलब पूरे साल जिंदगी भर में ये इतना ही करता है। क्या करता है ये अपने पेड़ों के सारे पत्तों को खा जाता है। जब पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो गए तो दूसरे पेड़ पर आता है। इस तरीके से 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही जा पाता है। और हाँ, जब इसको ना मतलब सोच आती है तो ये केवल सप्ताह में एक बार सोच करता है, और वो भी नीचे उतर के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं बिल्ली कितने घंटे तक सोती है भाई। तो बिल्ली आपके घर में भी होगी, पता कर लीजिएगा। फिलहाल ये 12 घंटे तक सोती है। ठीक है, और सांप जो है 18 घंटे तक। ठीक है, और छिपकली सोने का समय क्या होता है, पूरा का पूरा एक सीजन। आप देखिएगा सर्दी के समय में ये सब कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल सोने में चले जाते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड शीत निद्रा। शीत निद्रा जो होती है ये इनका ही, ठीक है, पूरा का पूरा सीजन बिता देते हैं सोते सोते। चलिए आगे देखते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ भाई जगता कितने हैं, लगभग 6 घंटे, और सोता कितने हैं, लगभग 18 घंटे सोता है। ठीक है, जिराफ के सोने का समय 2 घंटे होता है। अच्छा, स्लॉथ के बारे में तो समझ गए ना। इस चित्र में आप देख सकते हैं स्लॉथ को। चलिए देखते हैं गाय। तो गाय कितने घंटे सोती है, लगभग 4 घंटे सोती है। तो आपको लगभग नहीं लगाना है भाई, ऑप्शन में आएगा सीधे 4 घंटे टिक करना है। ठीक है, गाय के 4 पाँव होते हैं, 4 घंटे सोती है। ठीक ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखते हैं, बाघ की मूंछ हवा में कंपन को भाप लेती है। हवा में कंपन को कौन भाप लेता है भाई, बाघ की मूंछ। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप 3 किलोमीटर दूर है, बाघ गुर्रा रहा है, तो वहां से निकल लेने में ही भलाई है। चलिए आगे देखते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और झाड़ियों का, जो झाड़ियां जो हिलती है शिकार के द्वारा, और हवा जो है, सॉरी, हवा से पत्ते हिलते हैं, तो इन दोनों में वो अंतर कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, उससे चालाकी बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना चालाक होने के बावजूद भी बाघों की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, और समझ जाता है कि भाई ये बिल्कुल डिक्टो कुत्ते की तरह है। कुत्ता भी क्या करता है, मल मूत्र को जो है सूंघता है और पहचान जाता है, और बाघ भी, इसकी सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, और अभी समझ लो कि इतना सतर्क जानवर होने के बावजूद भी इनकी संख्याओं को जो है दिन पर दिन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है इनकी संख्या है। आगे देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, कहानी सपेरों की। भाई ये सपेरों की कहानी चैप्टर थी। इसमें एक सपेरा होता है, वह अपने दादा, उसके पिता, इन दोनों के बारे में बताता है, और इसी के थ्रू जो भी नॉलेज देता है वो यहाँ पे जो है मैंने नोट डाउन किया है। तो सबसे पहला है कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या होता है भाई, सपेरों की जाति के लोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कालबेलिया। वैसे भी सांप काल का होता है। ठीक है, काल होता है सांप एक तरीके से, पर हमेशा नहीं, उसको नुकसान पहुंचाओगे तो। नाग गुम्फन, ये क्या होता है भाई, नाग गुम्फन, ये डिजाइन आप देख लीजिए, चित्र में दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो क्या हो रहा है, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारें, ठीक है, दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का जो है डिजाइन होता है नाग गुम्फन। ठीक है, उसमें नाग वगैरह बने होते हैं, आप डिजाइन में देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, ये पहले तो कालबेलियों द्वारा लौकी से बनाए जाते थे। अब तो मान लो अलग अलग किस्म के जो है धातु से प्रयोग करके बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जहरीले सांप, वैसे सांपों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, सांपों के प्रकार भी बहुत ज़्यादा हैं, पर जो भारत में जहरीले सांप है वो केवल 4 प्रकार के हैं। एक तो नाग है, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोइया, और चौथा है अफाई। ठीक है, नाग के बारे में आप तो जानते होंगे, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो करैत के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, रही बात 2 चीज़, एक दुबोइया होती है और एक अफाई होती है। याद रखिएगा, 4 होते हैं जो भारत में जहरीले किस्म के। ठीक है, और इनके 2 जहरीले दांत होते हैं, याद रखना, 2 जहरीले। ठीक है, और यही खोखले दांत से क्या होता है, जहर निकलता है जो हमारे शरीर में फैलता है। अच्छा, चलिए देखते हैं सीरम क्या होता है दोस्तों। तो सीरम सांप के विष को खत्म करने की दवा होती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, जब भी हम स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं तो वहाँ हमें जो दवा मिलती है वो सीरम ही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए इससे। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 3 में है चखने से पचने तक, ठीक है। तो इसमें है खाने की चीज़ और पचने में लगा समय, ठीक है। तो देखते हैं भाई, कच्चा दूध जो है एक इंसान कितने समय में अपने पेट में पचा सकता है। तो वो 2 घंटे 15 मिनट, ये एक एवरेज है, ठीक है। किसी किसी को 2 घंटे से 3 घंटे भी लगता है, पर आपका एग्जाम में सीधे यही लिखेगा 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। यही टिक करके आइएगा। कच्चा दूध जो होता है 2 घंटे 15 मिनट, और उबला दूध जो होता है वो 2 घंटे। पूरी तरह उबला अंडा क्या होता है 3 घंटे 30 मिनट। कम उबला अंडा 3 घंटे में। कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे में, और कच्चा अंडा, केवल कच्चा अंडा, वो 1 घंटे यानी डेढ़ डेढ़ घंटे में बिल्कुल पच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे शरीर में ना एक पाचक रस होता है, ठीक है, पेट के अंदर। और इस पाचक रस को बिल्कुल एक तरीके से एसिड होता है ना, अम्ल होता है, उसी की तरह ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काला हांडी, काला हांडी के बारे में क्वेश्चन में पूछा था, मिलान में देता है, ज्यादा करके मिलान में देता है भाई काला हांडी। और भी कई सारे जो है जगह को नाम दे देंगे, प्लेस के नाम, उसके बाद मैच करने के लिए कहेगा। तो भाई काला हांडी जो है उड़ीसा का एक जिला है जहां पर चावल की सर्वाधिक पैदावार होती है, याद रखिएगा काला हांडी, ठीक है। हांडी में चावल पकाओ, ठीक है। आगे देखो, जानवरों को मारे जाने का कारण। भाई जानवर किस कारण से मारे जाते हैं, ठीक है। हर जानवरों के मारे जाने का एक कारण होता है। तो हाथी को मारा जाता है उनके दांतों के लिए, ठीक है। और गेंडों को मारा जाता है सींग के लिए। और चीते, मगरमच्छ, और सांप, ये तीनों के तीनों ऐसे होते हैं जिनकी त्वचा यानी स्किन, ठीक है, उनके लिए इनको मारा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चीते को, मगरमच्छ को और सांप को, ठीक है, उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। और चलिए दोस्तों देखते हैं, मृग कस्तूरी यानी कस्तूरी मृग को किस लिए माना जाता है? खुशबू के लिए, उनकी खुशबू के लिए कहा जाता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। उसके कुंडली में जो है खुशबू होती है, पर उसको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? ये लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। भाई ये सबके पेट की बात नहीं कर रहा है, कुछ लोग तो बहुत जबरदस्त खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अगर आ जाए तो याद रखना, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पार्ट 4, खाएं आम 12 महीने, ठीक है। खाएं आम 12 महीने इस चैप्टर का नाम है। इसमें एक स्टोरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, देख लेते हैं फिर भी। तो कांच के डब्बे में या बोतल में जो है अचार भरने से पहले धूप में सुखाती हैं, मम्मी सुखाती होंगी घर पे, ठीक है। तो देख लेना वो किस लिए सुखाती हैं, ताकि अचार से नमी दूर करने के लिए, ठीक है। अगर अचार से नमी दूर हो गई तो वो अचार खराब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। चीजें और घरेलू उपाय उनसे सुरक्षित करने की बात कर रहा है। दूध को कैसे सुरक्षित करेंगे? अब तो फ्रिज हो गया, पहले क्या था? पहले तो कुछ नहीं था ना। तो उस समय लोग कटोरे में डाल करके दूध को रखते थे, और नीचे क्या करते थे, किसी बर्तन में पानी, मान लो थाली में पानी रख दिया, उसके ऊपर कटोरे में दूध रख दिया। तो उस तरीके से ढक करके हम आराम से उसको बचा सकते थे, मतलब खट्टा होने से या फटने से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उबालते हैं, ठीक है। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चलिए आगे देखते हैं। आत्रेयमपुर गांव, आत्रेयमपुर गांव कहाँ पर स्थित है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक जगह का नाम जो है, क्या नाम था वो, हाँ, काला हांडी। तो काला हांडी कहाँ पे था? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का एक जिला है। इस तरीके से आत्रेयमपुरम गांव, ये कहाँ पर है दोस्तों? आत्रेयम आंध्र प्रदेश, याद रखना, आत्रेयम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस कहानी के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है, मामिड़ी तांदड़ा, ये मामिड़ी तांदड़ा क्या होता है भाई? तो ये आम का पापड़ होता है, ठीक है। इसको लगभग 4 हफ्तों में बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मामड़ी तांदड़ा अगर पूछ ले तो याद रखना, तांदड़ा जो होता है ये आम पापड़ होता है, ठीक है। पके हुए आमों से बनाया जाता है। तो इसको बनाने का जो सामान प्रयोग होता है कौन कौन सा होता है? तो उसके लिए चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल की रस्सी, गुड़ और चीनी तथा पके हुए आम, इतने सामान की जरूरत होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 5,
चैप्टर 5 बीज बीज बीज, 3 बार बीज बीज है, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है। आगे देखते हैं, इसमें कई सारे जो है छोटे मोटे पौधों के बारे में, बड़े पौधों के बारे में, इन सब के बारे में दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट था नीफिथियंस, जो कि एक प्रकार का शिकारी पौधा है, जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों को का शिकार करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं नेफिथियंस। चलिए देखते हैं, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है। और घड़े से क्या निकलती है? खुशबू, बिल्कुल जीवों को फंसाने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। खींचे चले आते हैं और क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और ये पेड़ होता है कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में, भारत में, असम में पाया जाता है। ये 3 देशों में, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बीजों से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जॉर्ज मेंटल ने किया था। और हुआ क्या था, ये गए थे टहलने के लिए और मॉर्निंग वॉक, वहां से जब वापस आए तो इनके जो शर्ट में कुछ बीजें चिपक के रखे लग गई थी, ठीक है। और इन्होंने बाद में उसको ध्यान से देखा था माइक्रोस्कोप से, तो पता चला कि उस बीजों में हुक लगा हुआ है, ठीक है। और उनसे जो है उनको प्रेरणा मिली और उस तरीके से उन्होंने बेलक्रो बनाया शर्ट का, ठीक है। जो शर्ट नहीं होता है और आजकल कुछ चप्पल सैंडल्स होते हैं उसमें लग जाता है, ठीक है, तो वो बेलक्रो होता है, ठीक। आगे देखते हैं, बेलक्रो की प्रेरणा किससे मिली थी? तो भाई बीजों के छोटे छोटे हुक से, ठीक है। नेक्स्ट है हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद कहाँ से आए थे? तो ये साउथ अमेरिका से आए थे, याद रखना। यूरोप से कौन से बीज आए थे? तो बंद गोभी और मटर के, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका से आए बीज कौन कौन से थे? भाई अफ्रीका से भिंडी, कॉफी बीन्स, ठीक है। और सोयाबीन कहाँ से आया था? ये चीन से आया था। वैसे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पे उगाया जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया, कितना सुंदर नाम है भाई पाठ का, ठीक है, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इस प्रश्न में इसमें देखते हैं, पाठ 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो दोस्तों प्रश्न देखते हैं, घड़ सीसर क्या है? भाई ये घड़ सीसर, वैसे सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है तालाब, ठीक है, सुना होगा ना, सर तड़ाग, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं इसमें क्या है, घड़ सीसर। तो 650 साल पहले की बात है, एक पुराना तालाब था जिसको वहाँ के राजा, कहाँ के? जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। और ये 9 तालाबों का एक समूह है, ठीक है। होता क्या था, बड़ा तालाब भरता था, उसका पानी जो है जब ज़्यादा होता तो छोटे वाले तालाब में जाता, और उसका पानी ज़्यादा होता तो वो और छोटे वाले तालाब में जाता। इस तरीके से पूरे के पूरे 9 तालाब जो है भर जाते थे, ठीक है। इस तरीके से क्या थे, तालाब भर जाते थे, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, तो ये सारे भर जाते थे। इस तरीके से बनाया गया था आर्किटेक्ट, ठीक है। और बाद में क्या होता है, पूरे साल आराम से लोग पानी पीते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अलबरूनी कौन था? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान से भारत आया एक यात्री, इन्होंने भारत के तालाबुत्ता आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था, ठीक है। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। कहानी जोधपुर, तो दोस्तों ये जोधपुर की कहानी है। 1986 में जब सूखा पड़ा था ना इंडिया में, तो हुआ क्या था, लोगों ने पुरानी बावड़ी को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला, उसे पानी से भरा किसी तरीके से, और तब बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। पर अब क्या हुआ, फिर से अब उनमें बावड़ी में सूखा पड़ गया है, ठीक है, बिल्कुल लोग भूल गए हैं, फिर से डो क्या आगे भट गई है। अब दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा उसको, 2 से 400 ट्रक जो है से मलबा तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए इंसान कितने स्वार्थी है समझ सकते हैं आप। कुएं सूख जाने के क्या कारण है? तो दोस्तों कुएं सूख जाने के कारण क्या है? पहला कारण तो है मोटर पानी निकालना, मोटर से पानी हम निकालते रहते हैं बेहिसाब, ठीक है। पानी को जमीन को सीमेंट से पक्का करना। अब जमीन पूरा सीमेंट से पक्का हो जाएगा, बरसात आएगा, पानी जमीन के अंदर जाएगी नहीं,
तो भाई क्या होगा, वाटर लेवल डाउन तो हो ही जाएगा ना। चलिए और देखते हैं झीलों का समाप्त होना। अगर झील ही नहीं रहेगी तो वाटर लेवल इससे भी डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, पानी बचाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, बारिश से झीलों के भर जाने के कारण उत्तराखंड में लोग खुशियां मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारिश से झीलों के भर जाने के कारण किस राज्य के लोग खुशियां मनाते हैं? वैसे तो खुशियां नॉर्मली सब मनाते हैं, पर वो लोग गाजे बाजे के साथ, ठीक है, धूम धड़ाका करके बनाते हैं खुशियां, ठीक है। तो उत्तराखंड, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7, पानी का प्रयोग। ये पानी का प्रयोग जो है इसके बारे में बताया गया। तो इसमें 2-3 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो कि सीटेट में पूछी जा सकती है। पहला तो ये कि अमृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, और इसके 1000 ग्राम पानी में लगभग 300 ग्राम जो है नमक की मात्रा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, 1000 ग्राम में 300 ग्राम जो है सॉल्ट की मात्रा होती है। दांडी की यात्रा, ये तो सुना होगा आपने, गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी 1930 में, जब अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, मच्छरों की दावत। चीफ की दावत सुनी है आपने? चीफ की दावत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सुनी है तो। मलेरिया किन मच्छरों से फैलता है? तो मलेरिया किसी नर मच्छर से नहीं, बल्कि मादा मच्छर, और उन मादा में भी एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज, ठीक है, वो फिल कर देती है हमारे शरीर में, हमारे रगों में अपना खून फिल कर देती हैं, ऐसे ठीक याद रखना, ठीक है। मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनती है? तो भाई सिनकोना से, ठीक है। याद रखिएगा, मलेरिया की दवा सिनकोना से बनती है। प्रश्न, अनीमिया क्या है? ठीक है, अनीमिया क्या है भाई? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, ठीक है। मलेरिया क्या होती है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी इसके सोर्स की बात कर रहा है। तो खाने में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग से, ठीक है। यानी कि गुड़ खाइए, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां, ठीक है, तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन जो है, आयरन की कमी नहीं होगी, ठीक। मलेरिया के मच्छर कैसे होते हैं, मतलब उनको कैसे दिखते हैं? तो याद रखिएगा, इनका रंग भूरा होता है और पंख में चींटेदार होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ये खोज किसने की थी? तो सबसे पहले ये पता लगाया था रोनाल्ड रोस ने, ठीक है, रोनाल्ड रोस ने। इनको नोबेल पुरस्कार 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। मलेरिया का कारण है, तो दोस्तों मलेरिया का कारण क्या है? प्लेस्मोडियम, ठीक है, प्लेस्मोडियम। एक तरीके से खास रूप में मच्छर भी नहीं मलेरिया का कारण, मच्छर केवल कारक होता है मलेरिया फैलाने का, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, पर वो मच्छर एक तरीके से कारक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 9 है डायरी, एक नंबर 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ठीक है। तो इसमें है एक अच्छे लीडर के गुण। तो दोस्तों एक अच्छे लीडर के गुण जो है कि समानता सबको पता है, इसलिए मैंने नोट नहीं किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय और 5वीं विश्व की महिला, ठीक है। यानी कि 5वें नंबर पे इनका जो है नंबर आता है, बछेंद्री पाल का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये नकुरी गांव उत्तराखंड की, ठीक है। नोट में देखते हैं, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 1:07 यानी दिन के समय, रात के समय नहीं, एवरेस्ट को फतेह किया, और वहां पर लगभग 43 मिनट तक खड़ी रही, यानी 43 मिनट तक वहां पर खड़ी रही, ठीक है। एक चीज है, एक क्वेश्चन और है, एवरेस्ट कहाँ पर है? तो दोस्तों एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये हिमालय की चोटी है, और ही नेपाल में पड़ती है, ठीक है, नेपाल में। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, सागर माता, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इमारतें बोलती हैं, चैप्टर नंबर 10। इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने नोट नहीं किया। आगे देख लेते हैं 11 नंबर, सुनीता अंतरिक्ष में चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे सबसे पहले पहुंचे थे। सुनीता विलियम्स कौन है? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर पायलट, पर ये गोताखोर बनना चाहती थी, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था, और अभी आगे के चैप्टर बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।